बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में मकरूहात रोज़ा, वो चीज़ें जो रोज़े में मकरूह हैं उनको आपकी खिदमत में बयान करना है। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि मकरूह किसे कहा जाता है। मकरूह की तारीफ ये है, वो काम जिससे आपको रोका जा रहा है, आप उसको अंजाम ना दें तो सवाब है। अगर आप उस काम को, उस फेल को अंजाम दे रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है। जिस तरीके से कहा गया है कि रोजे में आप कुल्लियां ना करें, ज्यादा कुल्लियां ना करें, ये मकरूह है। इस काम से आपको रोका जा रहा है तो इसको कहा जाता है मकरूह। अगर आप इस फेल से रुक रहे हैं, इस फेल को अंजाम नहीं दे रहे हैं तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आप अगर इस फेल को अंजाम दे रहे हैं, यानी बार बार फिर भी कुल्लिया कर रहे हैं, तो इसका कोई गुनाह नहीं है, बल्कि आपको इस फेल के अंजाम न देने पर सवाब मिलेगा। इसको मकरूह कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि रोजे में कौन कौन सी चीजें मकरूह हैं, तो आपकी खिदमत में बयान करते हैं। रोजेदार के लिए मकरूह चीजें वो चीजें जो रोजेदार के लिए मकरूह हैं। मसला नंबर 1659। सबसे पहली चीज यही है, रोजेदार के लिए मकरूह है ज्यादा कुल्लिया करें, ये मकरूह है। मसला नंबर 1627। रोजेदार के लिए कुछ चीजें मकरूह हैं जो यहां बयान की जा रही है। पहली, आंख में दवा डालना और सुरमा लगाना जबकि उसका मजा या बू हलक में पहुंचे। दूसरे, हर ऐसा काम करना जो कमजोरी का सबब बने, मसलन फस्त खुलवाना और हम्माम जाना। तीसरे, नाक में दवा डालना अगर ये इल्म ना हो कि हलक तक पहुंचेगी, और अगर ये इल्म हो कि हलक तक पहुंचेगी तो उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। यानी आप नाक में दवा डाल रहे हैं और आपको यकीन है, ये इल्म है कि ये जो दवा हम डालेंगे ये हलक तक पहुंच जाएगी, तो उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। चौथे, खुशबूदार घास का सूंघना। पांचवें, औरत का पानी में बैठना। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बाज़ ख़वातीन गर्मी की वजह से फिर वो पानी में बैठती हैं ताकि रोज़े का ज़्यादा एहसास ना हो, ये भी मकरूह है। छठी चीज़ है श्याफ। श्याफ का इस्तेमाल करना, यानी किसी खुश्क चीज़ से ऐनमा लेना। श्याफ ये डॉक्टर देते हैं जब ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है, दर्द हो, तो हालत एमरजेंसी में इस चीज़ को दिया जाता है और ये टॉयलेट के रास्ते से अंदर दिया जाता है। इसको श्याफ कहा जाता है। सातवीं चीज़, जो लिबास पहन रखा हो उसे तर करना। मसलन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जो लिबास पहन रखा है मैं इसके ऊपर पानी डाल लूँ और उसको गीला करके रखूँ ताकि गर्मी ज़्यादा ना लगे और रोज़े का एहसास ज़्यादा ना हो। आठवें, दांत निकलवाना और हर वो काम करना जिसकी वजह से मुंह से खून निकले। 9, तर लकड़ी से मिसवाक करना। गीली लकड़ी है उससे आप मिसवाक कर रहे हैं, ये भी मकरूह है। 10, बिला वजह पानी या कोई और सयाल चीज मुंह में डालना। जो बहने वाली चीज है हम उसको मुंह में बार बार डालें, यानी जो गीली चीज है वो हम मुंह में डालें ताकि हमारे जो मुंह की खुश्की है वो ख़त्म हो जाए और रोज़े का ज़्यादा एहसास ना हो, ये भी मकरूह है। और ये भी मकरूह है कि इंसान मनी निकालने के कस्द के बग़ैर इंसान अपनी बीवी का बोसा ले या कोई ऐसा काम करे जिससे मनी खारिज हो जाए, और अगर वो जानता है या कस्द हो उसका इस काम का तो इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। ये 10 चीज़ें यहाँ बयान की गई हैं जिसको आयतुल्लाह सिस्तारी ने बयान किया है, आपकी खिदमत में मसला बयान कर दिया गया है। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई ने एक चीज़ को इसमें बयान नहीं किया, वो क्या है?
بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز منہ میں ڈالنا، یہ اس میں بیان نہیں کی گئی۔ اور آیت اللہ مکارم شیرازی نے بیان کیا ہے کہ جو خواتین اپنے لباس کو تر کر لیتی ہیں، پانی میں بیٹھتی ہیں، یہ احتیاط کی بنا پر انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور باقی چیزیں یہ میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ دہ مرجع، اس میں اکثر سب کے مسئلے سیم بیان کیے گئے ہیں جو مکروہات ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہم نے کمپٹیشن بھی رکھا ہے، اس میں ضرور شرکت کیجیے گا جو کہ بھی چل رہا ہے، اور 5 ممبر کو انشاءاللہ بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ اگر آپ کی نظر میں یہ کمپٹیشن یا یہ احکام جو ہم بیان کر رہے ہیں بہتر ہے تو ہمیں سپورٹ کریں ہر طریقے سے، چاہے شیئر کر کے، سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، یہ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگر آپ مالی توانائی رکھتے ہیں، مال سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈونیشن کر سکتے ہیں، اور اپنے مرحومین کے لیے آپ کار خیر انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سے دیے گئے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر بار کوڈ بھی ہے، اس میں آپ ڈونیشن بھی پیش کر سکتے ہیں۔